कुरान की आयत कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। अच्छा, अब अगर यहाँ नफ्स से जान मुराद है, मौत आकर रहेगी ये भी कंफर्म है। बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, मर्द हो, औरत हो, मर्द एक ऐसी हकीकत है जिससे आज तक किसी ने इनकार नहीं किया। साहबे खुतबाते इल्मी ने ये लिखा कि जान मान या न मान आखिर मौत है, मत बन तुम नादान आखिर मौत है। आप अपने घर की चार दीवारी में बैठ कर देखें, एक कब्रिस्तान से आका का गुजर हो रहा है। अब याद रखिएगा, बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल में इसका तज़किरा मौजूद है। आज दुनिया में बड़ी बड़ी मशीनें बन गई है। आप उन मशीनों के माध्यम से, सेटेलाइट के माध्यम से आप सारी दुनिया को देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सेटेलाइट के माध्यम से कब्रिस्तान में चलिए, जरा चंद कब्र में अंदर, कब्रों के अंदर देख लिया जाए कि मुर्दों के साथ क्या हो रहा है। आप कहेंगे मौलाना जमीन के ऊपर तो सेटेलाइट काम करता है, मगर जमीन के अंदर सेटेलाइट काम नहीं करता। जहां दूरबीन की निगाहें दम तोड़ देती है, जहां सेटेलाइट की निगाहें दम तोड़ देती है, वहीं से मुस्तफा जाने रहमत की निगाहें रहमत शुरू हो जाती है। आला हज़रत फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब तक खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों दुरूद। डॉक्टर साहब लिख देंगे, हम जैसा करेंगे फरिश्ते वैसा ही हमारे नामे अमाल में लिखेंगे। अब ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप किताब में लिखना क्या चाहते हैं। ये जिंदगी एक खुली किताब है। रोजाना सुबह को जब आप उठते हैं तो सादा वर्क आपकी हाथों में है। अब आप अगर सजदे से जिंदगी की दिन की शुरुआत करें तो आपके नामे अमाल में सजदे लिखे जाएंगे। तिलावत से शुरुआत करें तो तिलावत लिखे जाएंगे। आप अगर लहव लाइब और गुनाह में गुजारेंगे तो गुनाह लिखे जाएंगे। मगर एक बात तो कन्फर्म है, जिस पुरफितन दौर में हम जी रहे हैं, आज लोगों ने गुनाह को गुनाह समझना छोड़ दिया। मगर मैं जरा सा आपको एक हल्की सी बात बताना चाहूंगा। अब याद रखिएगा, बात तो देखने में बहुत हल्की है मगर बहुत वजनी है। बुखारी शरीफ में भी इसका तज़किरा है, कौनैन के ताजदार है। याद रखिएगा, दुनिया में तो होना ही है मगर मरने के बाद भी होना है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, इन्ना बतश रब्बिका लशदीद, तेरे मौला की पकड़ बहुत सख्त है, इसलिए अपने मौला की नाफरमानी से बचो। वो रब पकड़ने पे आ जाए तो फिर तू बच नहीं पाएगा। इसलिए हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। हर इंसान अपनी किताबें जिंदगी अपने हाथों से लिख रहा है। हर रोज सुबह से लेकर के रात तक, सूरज निकलने से लेकर सूरज डूबने तक और चांद के निकलने से चांद के रूपोश होने तक हम अपनी किताबें जिंदगी को अपने हाथों से लिख रहे हैं। ऐसा नहीं है इमाम साहब की किताबें जिंदगी में मुक्तदी लिख देगा, मुक्तदी की किताबें जिंदगी में इमाम साहब लिख देंगे, पीर साहब की किताबें जिंदगी में मुरीद लिख देगा और मुरीद की किताबें जिंदगी में पीर साहब लिख देगा, डॉक्टर साहब की किताबें जिंदगी में मरीज लिख देगा। अहले सुन्नत वल जमात और मसलक के आला हजरत, ऐसी जमात सिर्फ एक है। इसलिए याद रखिए, ये जिंदगी जो है ये बहुत अनमोल है। हर इच्छा भी हो, सारी चीजें हो, मगर कामयाब वही है मन तज़क्का, तहकीक के कामयाब हो गया हो जिसने अपने आप को गुनाहों से पाक साफ कर लिया है। अब याद साग की टहनियां लेकर के आओ। सहाबा गए और एक हरी साग की टहनी लेकर के आए। सरकार ने हरी साग की टहनी को लिया और खजूर के उस टहनी को दो टुकड़े किया। आधे टुकड़े को एक कब्र पे नस्ब कर दिया और आधे टुकड़े को एक कब्र पे नस्ब कर दिया। सहाबा अर्ज़गुज़ार हुए, या रसूल अल्लाह, माजरा क्या है, मामला क्या है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, दोनों कब्रों के अंदर अजाब हो रहा है, ये दोनों मुर्दे अजाब में मुब्तला है। अब जरा ठहरिएगा मियां, सहाबा साथ में है मगर सहाबा की निगाहें नहीं देख रही है। अगर देख रही है तो मुस्तफा की निगाहें देख रही है। याद रखिएगा, आज समाज में कुछ लोग थोड़ा सा पढ़ लिख लिए तो माज़अल्लाह कहते हैं कि नबी हमारी तरह बशर है। अगर याद रखिएगा, ऐसा नहीं हो सकता। जो नबी होगा वो हमारी तरह
नहीं होगा, और जो हमारी तरह होगा वो नबी नहीं होगा, वो नबी नहीं होगा। इसलिए याद रखिएगा, किसी सहाबी ने ये एतराज नहीं किया।